जी दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए सीआरपीसी में हमारे पास क्या रेमेडीज़ अवेलेबल हैं। देखें, जैसे आप लोगों को पता है कि जो सीआरपीसी है वो तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, लेकिन यहाँ पे भी जनाब एनवायरनमेंट को महफूज बनाने के लिए कुछ चीज़ें दी गई हैं। यानी सीआरपीसी में ख़ास तौर पे जो मजिस्ट्रेट है उसको ये इख्तियार दिया गया है कि अगर पब्लिक में कोई पब्लिक न्यूसेंस हो रही है, कोई ऐसी हरकत हो रही है जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है या पब्लिक हेल्थ को नुकसान हो रहा है, तो मजिस्ट्रेट साहब उसको ख़त्म करने का या उस जो हैज़र्ड है उसको रिमूव करने का हुक्म दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपके गली मोहल्ले में कोई एक फैक्ट्री है, उसमें से कोई धुआं निकल रहा है, वो इतना जहरीला है कि लोग जो है ना वो बिल्कुल जो है ना सांस नहीं ले पा रहे या बीमारियां फैल चुकी हैं और लोग जो है ना बड़े परेशान हैं, बीमार पड़ गए हैं, हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं। तो जनाब सीआरपीसी का इस्तेमाल करके मजिस्ट्रेट साहब उस चीज़ को, फैक्ट्री को बंद करने का या उसकी जो एक्टिविटी है जिससे ये धुआं हो रहा है उसको ख़त्म करने का हुक्म दे सकते हैं। ठीक है, अब ज़रा डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन है 133। ठीक है दोस्तों, सेक्शन 133 ये कहता है कि इसमें जो है ना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास ये इख्तियार होता है कि वो एक कंडीशनल ऑर्डर जारी करें फॉर द रिमूवल ऑफ पब्लिक न्यूसेंस, यानी वो एक्टिविटी जिससे पब्लिक को नुकसान हो रहा है और ख़ुसूसन इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है और पब्लिक हेल्थ को नुकसान हो रहा है या होने वाला है, उसके लिए जनाब मजिस्ट्रेट साहब एक कंडीशनल ऑर्डर जारी करेंगे। अब ये मजिस्ट्रेट किसके कहने पे करेंगे? या तो पब्लिक पुलिस हो, पब्लिक पुलिस रिपोर्ट, सॉरी, पुलिस उनको कहे रिपोर्ट पेश करे, चालान वगैरह पेश करे, या पुलिस कहे कि सर जी ज़रा ये ऑर्डर जारी करें, नंबर वन। या कोई बंदा शिकायत लेके आए मजिस्ट्रेट के पास, जो भी मुतासिर शख्स है। मिसाल है, आपके घर के मेन रोड के ऊपर कोई शख्स जो है वो कचरा डंप करता है और वो कचरा जो है ना वो इतना ख़तरनाक है कि उससे आपका जो है ना वो इलाके में जो है ना वो बदबू फैल चुकी है या उससे लोगों को नुकसान हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है। ठीक है, तो वो बंदा आके मजिस्ट्रेट के सामने शिकायत लगाए कि सर मैं बड़ा मसला है ये है, इनको आप हुक्म करें कि ये चीज़ हटाएँ, या कोई भी उनके पास कोई रिलायबल इन्फॉर्मेशन उनके पास पहुँचती है, तो किसी भी सूरत में मजिस्ट्रेट साहब ये एक कंडीशनल ऑर्डर जारी करेंगे कि भाई इस पब्लिक न्यूसेंस को ख़त्म करो जिससे इन्वायरमेंट का और पब्लिक हेल्थ को नुकसान हो रहा है। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है एनवायरनमेंट के हवाले से, इस पे यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। देखें, एयर पोल्यूशन काज्ड बाय फैक्ट्रीज़। अगर फैक्ट्रीज़ की वजह से एयर पोल्यूशन हो रही है तो सेक्शन 133 के तहत मजिस्ट्रेट साहब फैक्ट्रीज़ को कह सकते हैं कि भाई ये हरकत कम करो, ख़त्म करो। या इंडस्ट्रियल इमिशन हो रहा है, या ये जो जो हमारी बिर्क होती हैं, जो भट्टे के अंदर ईंटें बन रही होती हैं, उससे जो आलूदगी हो रही है, उनको भी ये इस सेक्शन के तहत आप रोक सकते हैं। वाटर पोल्यूशन हो रही है, ठीक है, इंडस्ट्री में से कोई जहरीला केमिकल निकल रहा है, वो रिवर, कैनाल या जो पब्लिक के जो इस्तेमाल का पानी उसमें चला जा रहा है, या कोई इलीगल डंपिंग कर रहा है हैज़र्ड और टॉक्सिक वेस्ट का, या ठीक है, या पब्लिक रोड को आप रोक रहे हैं, वाटर कोर्स है, कोई पब्लिक एक पानी जा रहा है, एक नहर जा रही है, आपने उसका रास्ता बंद कर दिया है, या जो ड्रेनेज का सिस्टम है आप उसको ब्लॉक कर रहे हैं। ठीक है ना, अक्सर लोग क्या कर रहे होते हैं, जो शरारती लोग हैं ना, जो गटर की नालियाँ बंद हो जाती हैं, पत्थर फेंक देते हैं। ठीक है ना, उससे क्या होता है कि आपको पता है पानी जमा हो जाता है और पूरा का पूरा जो इर्द-गिर्द का इलाका है वो ख़राब हो जाता है, फिर वहाँ पे मच्छर वग़ैरह आ जाते हैं। या इसी तरीके से कोई भी नॉइज़ पॉल्यूशन है, स्मोक पॉल्यूशन है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे एनवायरनमेंट और हेल्थ को नुकसान हो और उससे फिर पब्लिक को भी नुकसान हो, तो वो उसके खिलाफ आप सेक्शन 133 के तहत मजिस्ट्रेट साहब उनको ये ऑर्डर दे सकते हैं कि भाई इस चीज़ को रोको, इस एक्टिविटी को ख़त्म करो, बंद करो। अब इसका प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले क्या होगा, मजिस्ट्रेट साहब ये कंडीशनल ऑर्डर जारी करेंगे। जो भी एलिज्ड पोल्यूटर होगा, वो शख्स जो ये हरकत कर रहा है जिसकी वजह से पोल्यूशन हो रही है, उसको कहेगा कि भाई ये चीज़ ख़त्म करो, स्टॉप करो, या और न्यूसेंस को रिमूव करो और हमारे सामने पेश हों और हमें बताएं, रीज़न बताएं कि भाई हम आपके खिलाफ एक्शन क्यों ना लें। उसके बाद दूसरा स्टेप है अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग, सेक्शन 135 और 137 के तहत। अब इसमें जो भी एलिज्ड पोल्यूटर होगा, जिसके ऊपर इल्ज़ाम होगा कि भाई तुम्हारी वजह से लोगों को नुकसान हो रहा है, एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है, वो आके अदालत के सामने पेश होगा। ठीक है, और वो एलिगेशन का वो सामना करेगा, जो भी उसका इल्ज़ामात हैं। लेकिन अगर वो कोई ऑब्जेक्शन उठा रहा है और उसकी बात में कोई वज़न है, तो मजिस्ट्रेट साहब उसकी बातों को, एविडेंस को रिकॉर्ड करेंगे और एक इंक्वायरी का हुक्म देंगे कि वाकई भाई जो पब्लिक न्यूसेंस है वो एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही, वाकई इस फैक्ट्री से पब्लिक को नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद अगर अगर इसके अगर और से हम एक और सिनेरियो लें कि जो रिस्पोंडेंट है जिसके ऊपर इल्ज़ाम है कि भाई ये जो है ना वो आलूदगी फैला रहा है, पोल्यूशन कर रहा है, वो अदालत में पेश नहीं होता और मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई हैं कि वाकई
जो है ना इस बंदे की वजह से माहौल को नुकसान हो रहा है, लोगों को नुकसान हो रहा है, तो फिर अदालत क्या करेगी कि वो जो कंडीशनल ऑर्डर है वो एब्सोल्यूट हो जाएगा। पहला वो कच्चा ऑर्डर था, अब वो पक्का बन जाएगा। ठीक है, मैं इस तरह आपको समझाता हूँ। और रेस्पोंडेंट को हुक्म दिया जाएगा कि वो जो नुइसेंस है, वो जो भी एक्टिविटी है जिससे नुकसान हो रहा है, बेचैनी है, आवाम परेशान है, उसको ख़त्म करेगा। और वो टाइम भी बताएगा कि भाई ये तेरे पास 1 हफ़्ता, 1 हफ़्ते के अंदर अंदर इस फैक्ट्री को बंद कर दो, 1 हफ़्ते के अंदर, या 2 आपके पास शाम का टाइम है, यहाँ से ये कचरा उठ जाना चाहिए। मतलब इस तरह की कोई भी टाइम फ्रेम भी देगी। अगर रिस्पोंडेंट उसके ऊपर अमल नहीं करता तो मजिस्ट्रेट फिर जो है ना वो हुकूमत के बंदों को कहेंगे कि भाई इसके ऊपर अमल करें। और अगर वो फिर भी ये हरकत कर रहा है तो उस जो पोल्यूटर है उससे आपने रिकवरी करनी है, जितना भी खर्चा आएगा जो जो नॉइसेस को ख़त्म करने का, ठीक है ना, जो एक्सपेंसेस होंगे वो रिकवर करेंगे। और इसके अलावा अगर वो नाफरमानी कर रहा है और हुकूमत के अदालती फैसले के ऊपर अमल नहीं कर रहा, उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी स्टार्ट की जा सकती हैं। ठीक है जी। इसके अलावा दोस्तों सेक्शन है 142, इसमें भी यह है इमीडिएट जंक्शन। इसमें यह है, इससे पहले के जो सेक्शन 133 है उसमें क्योंकि एक कंडीशनल ऑर्डर है, लंबा चौड़ा एक प्रोसीजर है, उससे पहले अगर मजिस्ट्रेट साहब ये जनाब मुतमिन हो जाते हैं कि भाई मामला बड़ा डेंजर है और ये जो पब्लिक न्यूसेंस है इसको अगर हमने जल्दी नहीं रोका तो एक सीरियस इंजरी हो जाएगी, ये इमीनेंट डेंजर है और एनवायरनमेंट को ऐसा नुकसान होगा जिसको बाद में फिर आप रिकवर भी नहीं कर सकेंगे, तो मजिस्ट्रेट साहब एक इंटरिम जंक्शन यानी टेम्परेरी तौर पे एक कोई फैसला देंगे और डायरेक्ट करेंगे कि भाई वो जो भी एक्टिविटी है जिससे एनवायरनमेंट को, पब्लिक को नुकसान हो, उसको जल्दी ख़त्म करो, मतलब अभी कभी ख़त्म करो। मतलब वो कोई इंतज़ार नहीं करना। मिसाल है कोई एक फैक्ट्री है, उसमें से एक ऐसी गैस निकल रही है कि जो बंदा जो है ना, जो भी बंदा उस इलाके में रहता है वो मर जाता है फ़ौरन, मिसाल के तौर पर। तो उस फैक्ट्री के को ख़त्म करने के लिए हम 133 का इस्तेमाल नहीं करेंगे, 142 का इस्तेमाल करेंगे। टेम्परेरी पहले जल्दी बंद तो करो भाई, फिर बाद में देखेंगे। और इसके अलावा कोई इस तरह का हैज़र्ड वेस्ट है, कोई ऐसा एक जहरीला और या नुकसानदेह कोई जो है ना वो कचरा है जो आप रिवर में फेंक रहे हो, या कोई ऐसी एक्टिविटी जिससे इमीडिएट थ्रेट है, पब्लिक को जल्दी नुकसान हो रहा है, तो आपने ये फिर 142 का इस्तेमाल करना है। और अगर जो रिस्पोंडेंट है जिसके ऊपर इल्ज़ाम है वो उसके ऊपर अमल नहीं करता, डिसओबे करता है, तो मजिस्ट्रेट जो है ना लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी यानी पुलिस वालों वगैरह को इनको कहेंगे कि भाई इसके ऊपर जल्दी से अमल कराओ। तो ये सेक्शन 142 हमने तब इस्तेमाल करना है जब जो ऑलरेडी प्रोसीडिंग चल रही हो सेक्शन 133 के तहत, लेकिन क्योंकि मामला इतना सीरियस नोयत का है कि जल्दी आपने उसको सस्पेंड करना है, फिर बाद में देखना है लंबे चौड़े प्रोसीजर में। ठीक है। इसके अलावा जनाब एक और ऑर्डर है 144 का, ये अक्सर आपने सुना होता है। इसमें भी क्या होता है कि अर्जेंट केसेस के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट जो अथॉरिटीज़ हैं, कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़, उनके पास ये इख्तियार होता है कि वो एक टेम्परेरी एमरजेंसी ऑर्डर जारी करते हैं जहाँ पे अर्जेंट नॉइसेंस होती है, या उनको लगता है कि फ्यूचर में कोई मसला होने वाला है 2 दिन में, 1 दिन के अंदर, तो वो फैसला देते हैं। और उसमें फिर क्या होता है कि पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जाता है। मिसाल के तौर पर सेक्शन 144 आमतौर पर तब लगाया जाता है जब स्मोक का सीज़न होता है, तो जनाब वो फसलों जो खेतों के अंदर जो फसल होता है पुराने, उनको जलाने के ऊपर पाबंदी होती है। ठीक है। जो कचरा होता है म्यूनसिपल, उसको जलाने के ऊपर पाबंदी होती है। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल इमिशन होती हैं इन्वायरमेंटल एमरजेंसी के दौरान, उसकी इमिशन के ऊपर पाबंदी लग जाती है, या हर वो एक्टिविटी जिससे इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है। अब ये सेक्शन 144 ये भी एमरजेंसी वाला है, ये भी जल्दी होता है, लेकिन इसमें और 142 में दोस्तों ये फ़र्क है कि 142 है इंटरिम इंजंक्शन, और वो तब आपने ऑर्डर देना है जब ऑलरेडी सेक्शन 133 के तहत आपका मामला चल रहा था। लेकिन 144 जो है ना ये एक इंडिपेंडेंट एमरजेंसी ऑर्डर है। अक्सर आप नहीं सुन रहे होते कि जी कराची में या लाहौर में 2 दिन में के लिए 144 नाफिज हो गया, कभी तो 1 माह भी चलता है, कभी 2 माह भी। अब ये आमतौर पे वैसे सियासी केसेस में भी चलता है, जब कोई सियासी जमात है अपोजिशन की, वो कोई जलसा करना चाहती है या कोई लॉन्ग मार्च करती है, तो अक्सर ये हुकूमतें 144 लगा देती हैं। तो यही वही 144 यहाँ पे इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है कि कोई ऐसी एक्टिविटी है जो अक्सर स्मोक के सीज़न में लाहौर में लगाया जाता है कि भाई 2 हफ्ते तक 144 है, कोई भी बंदा अपने खेतों में कोई फसल नहीं जलाएगा, कोई जलाएगा तो उसको फिर पकड़ लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये 3-4 चीज़ें हैं सीआरपीसी के अंदर जिसका हम इस्तेमाल करके इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आपके पास ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए रेमेडीज़ अवेलेबल हैं सीआरपीसी में। ठीक है जी, अपना ख्याल रखें।